मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानते हैं कि रात के एक ऐसे लम्हे में जब जमीन साकित हो जाती है, आसमान खुल जाते हैं, रहमतें बरसती हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं और रब खुद पुकार पुकार कर कहता है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं, है कोई जो मेरे आगे झुक जाए, है कोई जो मेरे करीब आ जाए। उसी लम्हे अगर कोई इंसान लज्जत की गहरी वादी में गुम हो जाए तो फिर क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि उस वक्त की जाने वाली एक नादानी आपको रब की रहमत से दूर कर सकती है? उस एक लम्हे में अगर आपने वो काम कर लिया तो कुछ ऐसा होता है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी अजाब से नहीं दी जा सकती। एक लम्हा जो या तो आपके लिए रहमत का दरवाजा खोल सकता है या ऐसा कुफ्ल लगा देता है जिसे कभी न खोला जा सके। वो कौन सा अमल है जो इस वक्त करने से न सिर्फ फरिश्ते रुख मोड़ लेते हैं बल्कि आपके आमाल पर एक पर्दा सा डाल दिया जाता है? प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, डरो उस लम्हे से जिसमें रब तो तुम्हें अपने करीब बुला रहा हो मगर तुम किसी और की आगोश में खुद को गुम कर बैठो। क्या वाकई आप जानते हैं कि अगर आपने उस वक्त वो काम कर लिया तो आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं जानते, लेकिन जानना जरूर चाहिए, क्योंकि जो जान लेते हैं वो कभी उस लम्हे को झाया नहीं करते। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ एक कानूनी मुआहिदा नहीं बल्कि ये वो नाजुक और लतीफ तल्लुक है जिसे अगर समझा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इबादत बन जाता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी मिसाल देकर समझाती हूँ जो लफ्जों से नहीं, सिर्फ दिल की गहराइयों से समझी जा सकती है। ये रिश्ता उस चश्मे की तरह है जो कभी मीठे पानी से लबरेज होता है और कभी पत्थरों से टकराकर रास्ता खुद चुनता है, लेकिन बहना कभी नहीं छोड़ता। शौहर अगर सख्त मिजाज है तो बीवी उसकी नरमी है, शौहर अगर खामोश है तो बीवी उसकी आवाज है, शौहर अगर टूटा हुआ आईना है तो बीवी उसका अक्स है, अगर शौहर थकन में डूबा हुआ बदन है तो बीवी उसके लिए सुकून की शफ़क़ है, अगर शौहर रात की नींद है तो बीवी उसके लिए ख्वाबों की ताबीर है, और अगर शौहर दुनिया के शोर में गुम हो गया है तो बीवी वो दुआ है जो चुपके से उसके पीछे चल रही होती है। इस रिश्ते को मोहब्बत की तह में समझा जाए तो ये बिल्कुल उस गुलाब की तरह है जो कांटों में उगता है मगर अपनी खुशबू कभी नहीं खोता। प्यारी बहनों, बीवी को चाहिए कि वो शौहर के लिए वो नरम हवा बन जाए जो थकी हुई रूह को आराम दे, वो चादर बन जाए जो सर्द रातों में उसके दिल को गर्मी दे, वो उजाला बन जाए जो अंधेरों में रास्ता दिखाए, और वो सदा बन जाए जो खामोशी में भी सुनी जाए। शौहर अगर कभी सख्त बात कर दे तो बीवी को चाहिए कि वो उस बात को अपनी जुबान की तलवार से नहीं, अपने किरदार की नरमी से काटे, क्योंकि जो औरत बदला नहीं लेती वो तारीख लिखती है। वो औरत जिसके सब्र में दुआ छुपी हो, जिसकी आंखों में पानी हो मगर जुबान पर शिकायत न हो, उस औरत की आह से अर्श हिल जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, तुम्हारी बीवियां सिर्फ तुम्हारी खिदमतगार नहीं, वो तुम्हारे गुनाहों का कुफ्फारा बनने वाली, तुम्हारे लिए जहन्नुम से निजात का वसीला बनने वाली वो बेआवाज सदा हैं जो तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझकर रब के सामने गिरती है। अगर किसी दिन तुम बेरुखी से मुंह मोड़ लो तो याद रखना वो औरत उस रब के सामने सजदा करती है जिसने उसे तुम्हारे लिए रहमत बनाया है। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए इज्जत नहीं तो तुम उस मुकाम से गिर चुके हो जो अल्लाह ने शौहर को अता किया है, और अगर तुम उसकी कुर्बानियों को समझ लो, उसकी खामोशी में छुपी चीखें सुन लो, उसकी आंखों में छुपी दुआएं पढ़ लो तो तुम्हारी रूह तड़प उठेगी। बीवी सिर्फ वो नहीं जो तुम्हारे कपड़े धोती है, वो तो वो है जो तुम्हारे गिरने से पहले तुम्हारे लिए दुआ का जीना बुन रही होती है। वो हर रात अपने रब से कहती है, या रब, मेरे शौहर की थकन मुझ में उतार दे, उसके दिल का गुबार मेरे आंचल में आ जाए, उसके बदन की सख्ती मेरे लम्स से नरमी में बदल जाए। वो औरत जो तुम्हारे लिए अपने रंग छोड़ देती है, अपनी पहचान मिटा देती है, अपना नाम बदल देती है, अपने जज्बात मार देती है, अपने ख्वाब दफन कर देती है सिर्फ तुम्हारी खातिर, तो क्या तुम्हें उसके जज्बात का एहतराम नहीं करना चाहिए? क्या तुम उसके लिए एक मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते? एक लफ्ज शुक्रिया भी नहीं कह सकते? मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों,
याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया वो है जब शौहर के पहलू में बीवी हो मगर वो उसको अजनबी समझे, और सबसे बड़ी कामयाबी वो है जब शौहर बीवी को सिर्फ बीवी नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता समझकर देखे। क्योंकि वो औरत जो तुम्हें गुनाहों से बचा ले, जो तुम्हें रब के करीब कर दे, जो तुम्हारे दिल को नरमी से भर दे, वो सिर्फ बीवी नहीं, वो एक दुआ है जो इंसान के नसीब में कम ही आती है। और अगर तुम्हें वो दुआ नसीब हो जाए तो उसे कभी आजमाना नहीं, सिर्फ थामे रखना है। क्योंकि आजमाई गई मोहब्बत कभी वापस नहीं आती और तोड़ी गई रूह कभी दोबारा जुड़ती नहीं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताती हूँ जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उन चेहरों पर चमकती है जो रात के अंधेरों में जागकर रब के सामने झुकते हैं, जो सारी दुनिया के सोने के बाद उस रब की दहलीज पर जाकर पुकार लगाते हैं, जो दुनिया की लज्जतें छोड़कर वो लज्जत चुनते हैं जो रूह को सैराब करती है, जो बिस्तर की नरमी छोड़कर सजदे की सख्ती में राहत ढूंढते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, ये वो इबादत है जिसमें अल्फाज नहीं, सिर्फ आंसू बोलते हैं। सजदा नहीं, सिर्फ तस्लीम और रजा होती है। आवाज नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनें रब से बात करती हैं। ये वो लम्हा है जब रब करीब आता है, खुद पुकार कर कहता है कोई जो मांगे मैं अता करूं, है कोई जो बख्शिश चाहे मैं बख्श दूं, है कोई जो करीब आए मैं उसे अपना बना लूं। और उस लम्हे अगर कोई बंदा, कोई उम्मती, कोई मायूस दिल, कोई टूटा हुआ इंसान रब के कदमों में जा गिरता है तो वो खाली नहीं लौटता। प्यारी बहनों, तहज्जुद उस बहते चश्मे की तरह है जो दिल की मैल, गुनाहों की धूल और नफ्स की सख्ती को धो देता है। जैसे बारिश की पहली बूंद मिट्टी के अंदर छुपी खुशबू को जगा देती है, वैसे ही तहज्जुद की रातें रूह की बंद कली को खिला देती हैं। ये वो वक़्त है जब हर चीख, हर फरियाद, हर सिसकी, हर पुकार अर्श तक पहुंचती है। ये वो लम्हा है जिसमें फरिश्ते भी जमीन पर उतरते हैं और आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर किसी ने अपनी किस्मत बदलनी हो, अगर किसी ने रिज्क खुलवाना हो, अगर किसी ने अपने रूठे नसीब को मनाना हो, अगर किसी ने अपने गुनाहों का हिसाब दफन करना हो, अगर किसी ने टूटे हुए ख्वाबों को हकीकत में बदलना हो, अगर किसी ने दिल के जख्मों पर मरहम रखना हो, अगर किसी ने रब को पुकार कर अपना बना लेना हो, तो उसे चाहिए कि तहज्जुद की राह अपनाए। क्योंकि तहज्जुद वो दरवाजा है जो हर बंद दर को खोल देता है, हर बेरंग दिल को रंग दे देता है। हर थका बदन, हर रूठा दिल, हर शिकस्ता रूह जब तहज्जुद में झुकती है तो रहमत बनकर उठती है। ये वो इबादत है जो नींद की कुर्बानी मांगती है मगर उसके बदले में सुकून की जन्नत देती है। ये वो राज है जो सिर्फ उसको मिलता है जो रब के कगुर्ब की लज्जत को दुनिया की हर लज्जत पर तरजीह देता है। ये वो लम्हा है जिसमें रब बंदे को देखकर फख्र से फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा फलां बंदा और मेरी फलां बंदी सबकी नींदों के दरमियान सिर्फ मेरी चाहत में जाग रहे हैं। और उस लम्हे की चमक पूरे दिन के हर काम में बरकत बन जाती है। उस वक़्त की दुआ खजाने खोल देती है, वो सजदा हर महरूमी का दरवाजा बंद कर देता है। तहज्जुद एक राज है, एक मोहब्बत है, एक मुअज्जिज़ा है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो रात के सन्नाटे में बिस्तर को छोड़कर रब की बारगाह में पुकार बनकर बिखर जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी की राहों में जब दो अजनबी एक छत के नीचे आते हैं तो वो सिर्फ एक साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे में रहने का अहद करते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा नुक्ता बताती हूँ जो न सिर्फ हैरान कून है बल्कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला भी है। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता अगर चाय की प्याली है तो उसमें चीनी शौहर है और दूध बीवी, और अगर पानी का उबाल आ जाए तो समझो सास ने एंट्री मार ली है। लेकिन हकीकत ये है कि मियाँ बीवी की जिंदगी वो लज्जत है जो कभी मोहब्बत की मुस्कुराहट में छुपी होती है, कभी खामोशी के माथे पे रखे हाथ में, कभी नरमी से दिए गए पानी के ग्लास में, और कभी आधी रात को छुप कर दी गई रजाई में। बीवी अगर शौहर को जर लगती है तो शौहर को चाहिए कि वो उसे चाय के साथ ले ताकि कम अज कम चुस्की तो लज्जत भरी हो। लेकिन अगर मियाँ बीवी चाहते हैं कि वो आखिरी सांस तक एक दूसरे के दिल में बसे रहें तो फिर सबसे पहले एक दूसरे के दिमाग में उतरना सीखें।
क्योंकि जब दिल में जगह बनाने की कोशिश हो और दिमाग में लड़ाई चल रही हो तो वो रिश्ता सिर्फ जिस्म के आसपास घूमता है, रूह तक नहीं जाता। प्यारी बहनों, बीवी वो नरम कंबल है जिसे अगर हर रोज झाड़ा न जाए तो वो गर्द से भर जाता है, लेकिन अगर शौहर उस पर गुस्सा करे तो वो चादर बनकर लिपट जाती है। और शौहर वो पुराना मोबाइल है जिसे बार बार रीसेट करके समझाया जा सकता है, लेकिन अगर बीवी उस पर हाथ रखे तो वो वाइब्रेट जरूर करता है। रिश्ता निभाना तब मुमकिन होता है जब मियाँ बीवी एक दूसरे की आदतों को वैसे ही कबूल करें जैसे बचपन में खट्टी टाफियां पसंद थीं। क्योंकि अगर आपने हर बात का तज्जिया करना शुरू कर दिया तो मोहब्बत के अंदर तजस्सुस नहीं बचेगा। और याद रखो, मोहब्बत जब रोजमर्रा के झगड़ों में गिर जाए तो उसे जगाना मुश्किल हो जाता है। बीवी अगर रोज खाने में नमक कम डाल दे तो शौहर को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम तो कभी सीखोगी ही नहीं, बल्कि कहना चाहिए, बेगम आज खाने में तुम्हारी मासूमियत घुल गई है। और अगर शौहर की तनख्वाह कम हो तो बीवी को ये नहीं कहना चाहिए कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, बल्कि कहना चाहिए, मेरे हीरे रिस्क तो रब देता है, तू मेरी मेहनत है, मैं तेरा नसीब हूँ। यही वो अल्फाज होते हैं जो जुमले नहीं जिंदगी बन जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी हर टाइम खुश रहे तो उसे महंगे तोहफे नहीं, तवज्जो, वक़्त और सुबह के वक़्त एक जुमला देना सीखो। वो जुमला कौन सा है? ये कि तुम मेरे लिए वो दुआ हो जो मेरी माँ ने रोकर मांगी थी। और प्यारी बहनों, अगर शौहर थका हारा आए तो उसे ये न कहना कि तुम्हें तो मुझसे फुर्सत ही नहीं, बल्कि कहना, मेरे सरताज आज तुम्हारी थकन मेरी पलकों पर सूख जाएंगी। क्योंकि यही वो चंद अल्फाज होते हैं जिनमें मोहब्बत नहीं, सजदा होता है। एक दूसरे की इज्जत वो गुलदस्ता है जो रोज पानी मांगता है, और एक दूसरे की गलतियों को माफ करना वो चाबी है जो बंद ताले खोल देती है। रिश्ते की लज्जत तब तक बाकी रहती है जब तक शिकायतों के कांटे न चुभे, जब तक मजाक खत्म न हो, जब तक नींद आधी रात को सिर्फ एक दूसरे की हंसी से टूटती रहे। प्यारी बहनों, जब शौहर खामोश हो जाए तो उसे ताने न दें, उसके कंधे पर सर रखकर कहें, मैं समझ रही हूँ। और मेरे भाइयों, जब बीवी रोए तो उसे ये न कहो, फिर शुरू हो गई, बल्कि कहना, तुम्हारे आंसू मेरी दुनिया की कस्में तोड़ते हैं, चुप करो, मैं हूं ना। जिंदगी वो चाय है जिसमें कड़वाहट सिर्फ चीनी के लिए जगह खाली करती है। मियाँ बीवी का रिश्ता जब शुक्रिये, दुआओं, हंसी और नरमी से भर जाए तो न तलाक की नौबत आती है, न बेगानगी, न बेरुखी, बल्कि मौत आती है। और वो भी उसके बाद जब दोनों एक दूसरे के आंचल में लिपटकर जन्नत में जाने का ख्वाब सोते हैं। इसलिए अगर चाहते हो कि जिंदगी की आखिरी सांस भी एक दूसरे के नाम पर तमाम हो तो फिर सीख लो कि कभी वक़्त देना है, कभी खामोशी सहनी है, कभी लज्जतों के बजाय जज्बात को चूमना है, और कभी आंखों से कहना है कि मैं हूँ, बस हमेशा के लिए हूँ। और ये तभी होगा जब रिश्ता जबान से नहीं दिल से निभाया जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि तहज्जुद के वक़्त हम बिस्तरी करने से क्या होता है। सबसे पहले रात के उस लम्हे को जरा आंखों में बसाओ जब आसमान खामोशी से झुकने लगता है, जब अंधेरा सजदे में चला जाता है, जब हर चीज थम जाती है सिवाय उन सांसों के जो रब को पुकारने के लिए रुक रुक कर चलती है। वही लम्हा, वही वक़्त जब रब जमीन पर खास निगाह डालता है, जब रहम की मौजें आसमान से बहने लगती हैं, जब हर दरवाजा बंद और सिर्फ रब का दरवाजा खुला होता है, जब फरिश्ते अपने पर बिछाकर बंदों के सजदों पर बैठते हैं, जब हर आह को तहरीर किया जाता है, जब हर आंसू को तराजू में तौला जाता है। और अफसोस कि वही लम्हा जब कोई बंदा अपनी ख्वाहिश का बंदा बनकर अपने नफ्स की गुलामी करता है, रब की तरफ बढ़ने के बजाय बीवी के पहलू में लज्जत ढूंढने लगता है। वही लम्हा जब जिस्म की गर्मी रूह की सर्दी का सबब बन जाती है। वही लम्हा जब आसमान की तरफ बुलंद होने वाली निगाहें शर्मिंदगी से झुक जाती हैं। वही घड़ी जब अर्श की तरफ जाने वाली दुआएं रोक ली जाती हैं, जब फरिश्ते चेहरा मोड़ लेते हैं, जब अमल लिखने वाले हाथ साकित हो जाते हैं और उनका कलम कांपने लगता है। प्यारी बहनों, ये वक़्त सजदे का था, ये वक़्त रोना था,
ये वक्त रब से लिपटने का था, लेकिन अगर तुमने उसे लज्जत की आड़ में गुजार दिया तो याद रखना, जो लम्हे रब के होते हैं उनमें अगर कोई दूसरा आ जाए तो वो सिर्फ गुनाह नहीं बनता, वो बेहयाई बनकर आंखों से रिसने लगता है, वो दिल की सख्ती बनकर उतरता है, वो दुआओं की रुकी हुई बारिश बन जाता है, वो ऐसा पर्दा डाल देता है कि तुम्हारी रिज़्क में छुपकर कमी आ जाती है, तुम्हारी नींद बेसुकून हो जाती है, तुम्हारा सुकून बेझा छिन जाता है, तुम्हारी बात बात पर झगड़ा होने लगता है, और तुम्हारे दरमियान का वो प्यार जो दिन भर की थकन के बाद मुस्कुराकर चाय के कप में घुलता था, वो कड़वा होने लगता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो लम्हा होता है जब जमीन के सीने पर एक सजदा तारीख रकम करता है, लेकिन अगर उसी वक्त तुम अपने जिस्म के खुमार में पड़े रहो और ना तहारत करो, ना दिल झुकाओ, ना आंखें रोती हो, ना जबान तौबा करती हो, तो तुम उन लोगों में शामिल हो जाते हो जिनके नाम फरिश्ते दुखी दिल से लिखते हैं। उन लम्हों में क्या होता है? वो होता है जो तुम्हें अगली सुबह महसूस भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारी किस्मत में बेतस्कीनी की ऐसी दीमक लग जाती है जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, मगर अंदर से हर रिश्ता, हर दुआ, हर बरकत चाटती रहती है। और ये सब इसलिए होता है कि जब रब ने पुकारा, तुमने पुकार का जवाब बीवी की आहट से दिया। जब रब ने कहा मेरे हो जाओ, तुमने कहा मेरी ख्वाहिश मेरी है। जब रब ने कहा मेरे लिए उठो, तुमने कहा अभी नींद पूरी नहीं हुई। और वो वक्त गुजर गया, वो रहमत चली गई, वो दुआएं कबूल होने से रह गई, वो आंखें जिन्हें रोकर रोशन होना था वो खुश्क रह गई। और यही वो हकीकत है जो इंसान को धीरे धीरे अंधेरों में ढकेल देती है, बगैर आवाज किए, बगैर दस्तक दिए। तो ऐ वो जो रात के सजदे के वक्त ख्वाहिश की दहलीज पर झुकता है, संभल जा, क्योंकि वो वक्त जो रब ने अपने नाम किया था, अगर तूने किसी और को दे दिया तो रब तुझसे अपना करम छीन सकता है। और जब रब की निगाहें हट जाएं, तो फिर कोई दुआ, कोई वसीला, कोई तस्बीह, कोई नमाज वो रोशनी नहीं ला सकती जो एक लम्हा तहज्जुद की पुकार से मिलती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का समाज एक ऐसी अंधी दौड़ में लगा हुआ है जहां ना मंजिल का पता है, न मकसद की पहचान। हर चेहरा मुस्कुराहट के पीछे थकन छुपा रहा है, हर रिश्ता मफाद के तराजू पर तोला जा रहा है, और हर दिल खाली होने के बावजूद मसरूफ है। माँ बाप का अदब पुराना किस्सा बनता जा रहा है, बीवी शौहर को वक्त नहीं देती, शौहर बीवी की बात सुनना गवारा नहीं करता, औलाद स्क्रीनों में गुम है और बुजुर्ग तन्हाई की चादर ओढ़े बैठे हैं। ज़बानें शिकवे से भर चुकी हैं, दिल अना से, घर खाली है मगर दीवारें भरी हुई हैं। लोग दुआ मांगते हैं मगर गुनाहों के धुंध में दिल का आईना चमकने नहीं देते। रिश्तों की मिठास खत्म हो चुकी है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जबान से निभाए जा रहे हैं, दिल से नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, टाइम बदल चुका है, लेकिन हिदायत का रास्ता आज भी वही है, और वो रास्ता सिर्फ रब की तरफ जाता है। वही रास्ता जो रात के आखिरी पहर में तहज्जुद के सजदे से खुलता है। वही लम्हा जब रब कहता है बस एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं तुझे थाम लूंगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो सच्चाई, वो अक़द्ल, वो रूह की बेदारी अता फरमाए जो हमें रिश्तों की कदर सिखा दे, जो हमें बेमानी ख्वाहिशों से हटाकर इबादत की लज्जत में दाखिल कर दे, जो हमारी जबानों को सच, हमारे दिलों को नरमी, हमारी आँखों को हया और हमारे अमल को खुलूस अता फरमाए। या अल्लाह, तू हमें उन बंदों में शामिल फरमा ले जो रात के सन्नाटे में तेरी पुकार पर लब्बैक कहते हैं, जो गुनाहों से लड़ते हैं, जो सब्र और मोहब्बत से अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाते हैं, जिनके दिल गंदगी से पाक और जिनके सजदे तेरी रजा के तलबगार होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, या किसी जुमले ने आंखों को नम कर दिया हो, तो बराहे करम इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें, और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज और जिंदगी बदल देने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाए।